साउथ अफ्रीका ने भारत के बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया और फतह जबड़ों से छीन ली। और कहते हैं कि है छोटा लेकिन चोट बड़ी लगाता है। तारीख साज फतह पहाड़ जैसा जो लक्ष्य था उसका पीछा किया और फिर उसे हासिल भी किया। 4 विकेटों से कामयाबी, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की यहाँ पर कामयाबी नहीं है बल्कि तारीख साज है। कौन सी टीम है जो इससे पहले भारत के खिलाफ भारत के अंदर जो है वो इतना बड़ा जो टारगेट है उसने अचीव किया है और साउथ अफ्रीका उसके साथ जाके खड़ी हो गई है। बल्कि बवुमा ने वो कर दिखाया है जो उनके बड़े बड़े जैक कैलिस न कर पाया, जो उनका एंटनी न कर पाया, जो शान पोलाक न कर पाया, जो हर्षल गिब्स न कर पाया। अगर उनकी तारीख पे नजर डालें तो शायद ऐसा कुछ भी इंडिया के खिलाफ न कर पाया जो बवुमा ने जो है वो चोट लगाई इंडिया को। पहले व्हाइट वॉश किया टेस्ट सीरीज के अंदर और फिर पहला वनडे नहीं खेला, वो उसमें शिकस्त पर खुद मैदान में जो है ना वो कूदे और फिर ऐसा बहादुर जो है वो फैसले किए कि मकरम जो है वो मर्दे मैदान ठहरे। इसीलिए कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। अब बवुमा सल्यूट यू, आपने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली और आपने जो आपके ऊपर बॉडी शेम करने वाले थे अब खुद शेम होकर जो है वो निगाहें नीची कर रहे हैं। एक बात और भी सामने आई है कि जो यहाँ पर बुमराह के खिलाफ बगैर जो इंडियन बॉलिंग लाइन है वो किसी काम की नहीं। अगर बुमराह निकाल दिया जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसी तरह जैसे पाकिस्तान की बैटिंग में से अगर बाबर आजम को माइनस कर दिया जाए तो फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह भारतीय बॉलिंग लाइन के अंदर भी बुमराह के बगैर कुछ भी नहीं है। न कुलदीप चला, न जडेजा चला, न कोई भी नहीं है। सभी जो है वो धोखे रख दिए साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने। कोहली की सेंचुरी भी रायगा गई। कोहली ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया, बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई। पहले मैच के अंदर भी उन्होंने उम्दा बैटिंग की, 135 रन 120 बॉल्स के ऊपर। फिर उन्होंने 102 रन की जो है वो कल सेंचुरी लगाई। जो ऋतुराज गैकवर्ड है उनकी सेंचुरी भी रायगा गई और तमाम कुछ है मकरम की उम्दा बैटिंग ने 110 रन और फिर उनके तमाम बैट्समैनों ने आखिर पर कॉर्बन बोश ने भी बहुत उम्दा जो है वो चोट लगाई और इंडिया को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फतह छीन ली। कल जो है वो टॉस जीतकर पहले फिर एक मरतबा बवुमा ने बॉलिंग करने का फैसला किया और दावत दी इंडिया को। इंडिया का आगाज़ इतना अच्छा नहीं रहा, रोहित शर्मा भी चले गए, फिर उसके बाद जसवाल जो है वो भी 22 रन बना के चलते बने। उसके बाद फिर विराट कोहली ने एक मरतबा फिर ग्रेट होने का जो है वो मुजाहरा किया। 102 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, 93 बालों के ऊपर 7 चौके 2 छक्के। फिर उसके बाद ऋतुराज गैकवर्ड ने भी 105 रन की 83 बॉल्स के ऊपर बहुत ही उम्दा और जरहाना इनिंग्स खेली। ये दोनों बड़ी इनिंग्स थी। उसके बाद कप्तान के राहुल की भी 66 रन की इनिंग्स 43 बालों के ऊपर आई। लेकिन उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा ने अपना हिस्सा डाला 24 रन का, लेकिन सुस्त था। 27 बॉल्स के ऊपर 2 चौके और लगाए उसमें सिर्फ। तो तमाम बॉलर्स को धोया, खूब धोया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एडम मकरम जो है वही नहीं बल्कि तमाम बॉलर जो है वो पिटते दिखाई दिए। 2 विकेट लिए मार्को जेनसन ने जिन्होंने 10 ओवर के अंदर 63 रन दिए, उनसे कल अटैक नहीं करवाया गया। बर्जर और नगीदी ने जो है वो बॉलिंग का आगाज़ किया, सबसे कामयाब और कफ़ायती बॉलर रहे। 10 ओवर में 1 विकेट, मेडन 51 रन देकर 1 विकेट और 2 विकेट जो थे वो मार्को जेनसन के हिस्से में आए। 10 ओवर में 63 रन देकर 358 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया और कोई सोच भी नहीं सकता था कि साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया को उसके घर के अंदर घुस के मारेगा और मारा। फिर मैकरम का साथ देने वाले क्विंटन डीकॉक जो थे वो जल्द पवेलियन लौट गए। 8 रन बनाने के बाद पहली विकेट जो है वो सिर्फ 26 के स्कोर पर गिर गई। अभी 5वां ओवर उस वक्त जारी था, लेकिन उसके बाद जो फिर था मैकरम डट गए। उन्होंने 110 रन की बारी खेली लेकिन उसके साथ भरपूर साथ दिया। बवुमा ने 40 रन बनाए, 48 बालों के ऊपर 3 चौके और 1 छक्का। अगर निगाह डाली जाए मकरम की इनिंग्स के ऊपर तो 10 चौके और 4 फलक शगाफ छक्के भी उन्होंने मारे। और फिर उसके साथ फिर जब बवुमा आउट हुए उनके साथ देने के लिए रिजकी आए, उन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की, 68 रन बनाए उन्होंने और 64 बालों के ऊपर 5 चौके लगाए। यहाँ पर महसूस होता था कि इंडिया ने कम बैक कर लिया है, लेकिन फिर जो ब्रेवर्स था उन्होंने किसी किस्म का जो है वो नहीं, उन्होंने बहुत ही उम्दा बैटिंग की,
जारहाना अंदाज में 54 रन बनाए 34 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उनका एक चौका था और 5 छक्के थे। ब्रेवर्स बहुत ही यंग है, टैलेंटेड प्लेयर हैं, बहुत ही उम्दा उन्होंने कल भी बैटिंग की। और उसके बाद फिर मकरम जब आउट हुए तो महसूस होता था, फिर एक मरतबा और झटका लगा, डिजोजी जो थे वो रिटायर्ड हट होकर गए, तो उसके बाद महसूस होता था कि शायद अब वापसी कर जाएगा, लेकिन कॉर्बन बोश ने उनकी कोई भी नहीं चलने दी और 29 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। 15 बॉल्स के ऊपर 4 चौके उन्होंने इस इनिंग्स के अंदर लगाए, उनका भरपूर साथ दिया और बड़ी समझदारी के साथ फिर मैच को अपने हिस्से में कर चुके थे जब आउट होकर गए थे मकरम। लेकिन फिर कॉर्बन बोश ने तो उसका आकर बिल्कुल बेबस कर दिया तमाम बॉलर्स को, इंडियन को। और महराज भी 10 रन बनाए 14 बॉल्स के ऊपर, कोई चौका नहीं लगाया। तो यहाँ पर अगर बॉलिंग देखी जाए तो अर्शदीप सिंह जो है वो सबसे कामयाब बॉलर रहे। 10 ओवर में 54 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने पहले अपने जो ओवर थे 4, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने 13 रन दिए थे, लेकिन 1 विकेट भी लिया था। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा 10 ओवर में 70 रन 1 विकेट। अगर देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो 8.2 ओवर में 85 रन 2 विकेट। और फिर वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर में 28 रन, कोई विकेट नहीं है। रविंद्र जडेजा 7 ओवर में 41 रन, कोई विकेट नहीं। और कुलदीप यादव जो बड़े महान बॉलर माने जाते हैं, उनको भी कल अफ्रीकन ने धोकर उनका जब बुरकस निकाल दिया। 10 ओवर में 78 रन दिए और 1 विकेट उनको मिला। लेकिन कोई बॉलर भी जो है वो उनके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दिया। इस पे बहुत बड़ा हाथ जो था वो मकरम का था, जिन्होंने शानदार सेंचुरी दागकर साउथ अफ्रीका को फतह दिलाई। जसप्रीत बुमराह के याद भी उनको आई होगी। और इसके बाद जो अगर देखा जाए तो उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो बिल्कुल फ्लॉप दिखाई। मोहम्मद सिराज नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, बाकी तमाम टीम थी। लेकिन बुमराह के अलावा तो उनकी बॉलिंग के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कुछ दिखाई नहीं देता। और बुमराह जो है वो होते तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो जाता। लेकिन जिस अंदाज से कल साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने जो इंडियन बॉलर्स का सामना किया, बुरकस निकाला, वो काबिल दीद था। उसमें अगर बुमराह भी होते तो महसूस होता था कि मकरम जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, जो बवुमा, ब्रिस्की, ब्रेविस, ये तमाम जो थे उन्होंने किसी बॉलर को खातर में लाया, वो बुमराह का भी बुरकस निकाल देते। लेकिन इसको आप अंदाज़ा लगाएं कि 50वें ओवर के अंदर जो है वो स्कोर को पूरा कर लेते हैं 49.2 बार। अभी 4 बॉल्स रहते थे और 462 रन जो थे 362 रन जो थे वो बना लिए थे। और इस तरह साउथ अफ्रीका ने जो सीरीज़ है वो 1-1 से लेवल कर दी है। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं कि अगले मैच से पहले कि क्या हैट्रिक मुकम्मल कर पाते हैं विराट कोहली सेंचुरीज़ की साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ या नहीं। फिर बवुमा जो है वो किस तरह से अगले मैच के अंदर अपनी टीम को लेके चलते हैं, क्या वो बढ़ती हासिल कर पाते हैं या फिर क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अनबिलीवेबल जो है वो क्रिकेट खेली और उनके बैट्समैनों ने बहुत बड़ा पहाड़। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो 369 रन का टारगेट इंडिया के खिलाफ पूरा कर चुका था, लेकिन इसकी बराबरी कर ली साउथ अफ्रीका ने और बवुमा ने। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाके आपने बताना कि आपके नज़दीक ये जीत कैसी थी। इसमें इंडियन बॉलर्स का ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस थी या फिर अफ्रीकन बैट्समैन जो थे वो बहुत उम्दा खेले। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाकर अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।